गृह मंत्री जी से पूछे तो कहे कि मेरे पास आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से। सरकार को मुँह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर, होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। मैं भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ ही नूह की सीमा से लौटकर वापस आया हूं, इसलिए आज वहीं की बात करूंगा। जब शब्द और चेहरे सामने हों, जुबान से अधिक बॉडी लैंग्वेज बोल रही हो, तो पत्रकार को अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। मंगलवार को गुरुग्राम से पूरी तैयारी के साथ दलबल सहित नूह के दौरे पर निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव और इस पूरी टीम के घोषित नायक यानी लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोहना से निकलकर केएमपी एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचे ही थे कि आगे भारी पुलिस फोर्स देखकर रुकना पड़ा। नूह के हालात को देखते हुए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बैरंग लौटना पड़ेगा, मगर कांग्रेसी इसके बावजूद अगर नूह की सीमा तक पहुंचे हैं तो उनकी राजनीति भी अपनी जगह सही है। अब कल को कोई भी विरोधी उन पर यह कहकर अंगुली नहीं उठा सकता कि कांग्रेसी संकट के समय मेवातियों का दुख दर्द सुनने नहीं गए। जब मैं मेवातियों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसे भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू मुसलमान सहित सभी वर्गों के लिए देखने का कष्ट करें। आज इस दौरे को लेकर आपको बड़ी काम की बातें बताने जा रहा हूं। आप आगे चलकर उदय भान की जुबानी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी कांग्रेसी नेताओं के नाम सुन सकेंगे, मगर जिन नेताओं की एक साथ उपस्थिति कुछ चौंका रही थी वे नाम कैप्टन अजय सिंह यादव और रावदान सिंह का है। अब आपको बारी बारी से आज के दौरे से निकले 4 सवालों के जवाब बताते हैं। पहला यह कि दीपेंद्र हुड्डा ने कैप्टन और रावदान सिंह को किस तरह एक साथ साधा। दूसरा यह कि कांग्रेसियों को आज नल्हड़ महादेव मंदिर इतना अधिक याद क्यों आया। और तीसरा सवाल यह कि दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान और कैप्टन यादव तीनों ही इतनी तौल कर क्यों बोले। और चौथा सवाल यह कि काफिला जिस जगह पर रोका गया था वहां पर कांग्रेसी नेताओं ने अपनी बात तो खुलकर कही, मगर पत्रकारों के बहुत कुरेदने पर भी उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। हालांकि बाद में कुछ पत्रकारों ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं से अलग अलग बात अवश्य की, मगर बहुत संभल कर। इन चारों सवालों का एक जवाब भी है, पहले वही जवाब सुन लीजिए। एक जवाब है कांग्रेसी नेताओं को ध्रुवीकरण का डर सता रहा था और हिंदू मुसलमान पर मुद्दा केंद्रित होने से राजनीतिक नुकसान की चिंता थी। नल्हड़ महादेव के प्रति कांग्रेसियों की श्रद्धा का कारण भी यही था। आइए पहले दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान और कैप्टन को सुनते हैं। सर, अब आगे रणनीति क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं बसेस लगा दी गई हैं, आप लोगों को रोका गया है जाने से। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो बसेस लगाई गई हैं और जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदाय का आपस में कोई टकराव होता, ना यात्रा के ऊपर जिस तरह का तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नल्हड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूह शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे। हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का, माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिल के जख्मों पर मलहम लगाना चाहते थे। अमन चैन की, शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब ज़रूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होम गार्डों के सहारे
छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था, 2 होमगार्डों की जान चलेगी। और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए। पहले दिन से लेकर आज तक का जो ये सारा मामला है, उसकी जड़ उस बात में है कि जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब सरकार ने सारे सीआईडी इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद, और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस की इनपुट की भी ज़रूरत नहीं, सार्वजनिक जानकारी थी इस इलाके में, वीडियो वायरल हो रहे थे या दोनों पक्षों के, इस प्रकार के वीडियो सबको पता था, तनाव बन रहा है। एक मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि पहले जब ये यात्राएं निकलती थी तो 2-3 हज़ार पुलिस फोर्स लगती थी। इस साल पुलिस फोर्स ही नहीं लगाई गई, नाम मात्र को पुलिस फोर्स थी। तो उसके लिए कौन दोषी है? गृह मंत्री जी से पूछे तो कहे कि मेरे पास आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूँ। हम कहाँ जाना चाहते थे? आप कहाँ जाना चाहते आप? अरे ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप जो है कहते हैं, जो है आपका अधिकार है सवाल पूछना, हमारा अधिकार है जवाब देना। आज जो सारे पीड़ित हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के, हर वर्ग की पीड़ा जानना चाहते थे, उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल 9 व्यक्ति, और हम संवैधानिक पदों पे हैं, ये केवल राजनीतिक डेलीगेशन ही ना मानिए। दान सिंह जी, भूषण बत्रा जी, कैप्टन साहब के सपुत्र, ये सब विधानसभा में। मैं संसद से आया हूँ, एक सांसद के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने की हम के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार यहाँ पर इतना बल लगाकर क्या छुपाना चाहती है? सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। ऐसा है कि आज हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ये नूह में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे, और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्लड़ में जो जहाँ पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाज़ार में भी जाना चाहते थे, और मंडी के अंदर भी जाना चाहते थे। आज हमारे डेलीगेशन में मैं उदय भान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे एमपी साहब हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जो हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत हमारे बड़े वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, इधर को हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अपना नेशनल चेयरमैन है कर्नल रोहित चौधरी, हमारी पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, हम इधर को हमारे राव दान सिंह जी जो हमारे सीनियर विधायक हैं, और श्री भारत भूषण बत्रा जी जो रोहतक से एमएलए हैं। ये हमारा 9 लोगों का डेलीगेशन था, और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, ये सरकार की नाकामयाबी है। इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी, जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे, कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते। आज जो है हमारे उदय भान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र जी, और तमाम सीनियर नेता महेंद्र प्रताप जी, आज हम लोग नूह के अंदर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे दुकानदार लोग हैं, जिनको नुकसान हुआ है जिस तरीके से, और हम नलन मंदिर में भी जाना चाहते थे, उस मंदिर में मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये हमें रोका गया है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है।
और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे, कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर, होम मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांगते हैं। तो ये दंगे होने का कारण क्या है, उसकी तय के लिए हम चाहते हैं सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, वो बैठे इसकी और इसकी तहकीकात करें। आपने सुना, सभी नेता सबसे पहले यही कहते हैं कि वे नल्लड़ महादेव मंदिर जाना चाहते थे। मैं कांग्रेसी नेताओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, हो सकता है मन से भी उनका जाना हो। पहले नल्लड़ महादेव का नाम लेते हैं और बाद में किसी दूसरे स्थान का नाम लेते हैं। कांग्रेसी नेता नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें यह कहे कि वह मुसलमानों के हमदर्द बनकर नूह में आए थे, मगर यह भी नहीं दिखाना चाहते थे कि वह अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहते थे। इस कारण शब्दों का चयन सावधानी से किया ताकि मुस्लिम तुष्टिकरण के पुराने आरोपों से बचा जा सके। पत्रकारों की भारी भीड़ के बीच सवालों के जवाब भी इसी कारण नहीं दिए गए। हमने भी यह जानने का प्रयास किया कि आखिर विक्टिम कौन है, पीड़ित पक्ष कौन सा है। 31 जुलाई को दंगों के बाद जब अगले दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की टीम जिला मुख्यालयों पर मनोहर सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचती है, तब हिंदूवादी संगठन खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हुए नजर आते हैं। मगर दंगों के बाद की हिंसा, बुलडोजर की तोड़फोड़ और इसके बाद सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक तथा पुलिस की ओर से मेवात में की जा रही गिरफ्तारी व हिरासत में लेने की कार्रवाई से दूसरा पक्ष भी खुद को पीड़ित मान रहा है। हाई कोर्ट ने जिस ग्राउंड पर ऐसा किया है उससे ये लग भी रहा है। नूह जिले में पहले दिन 31 जुलाई को हुई पथराव, आगजनी, गोलीबारी व हिंसा की कार्रवाई को मोनू मानेसर व बजरंगी जैसे कुछ लोगों की ओर से की गई उकसावे की कार्रवाई का परिणाम भी बताया जा रहा है। मगर व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि किसी के उकसाने से आग लगाना भी आतंकवाद जैसा ही है, फिर चाहे मामन सिंह हो या मोनू मानेसर या कोई अन्य। यह सही है कि उकसाने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए और गृह मंत्री अनिल विज को भी उन्हें बिना जांच क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, मगर कोई निर्दोष किसी भी हालत में फंसना नहीं चाहिए। मनोहर लाल से अब इसी राजधर्म की उम्मीद की जा रही है। किसी अन्य की गलती के लिए दूसरे लोगों का बल निकालने के लिए जाति या धर्म के आधार पर किसी निर्दोष को फंसाना भी बहुत बुरी बात होगी। हमारा यह मानना है कि गलती से कोई एक दोषी बेशक बच जाए, मगर किसी निर्दोष को अंदर डाल देना इंसाफ नहीं होगा। समय इंसाफ मांग रहा है। हम दूसरे विषय पर कुछ ज़्यादा ही लंबा चले गए, कुछ ज़्यादा ही बोल गए। कांग्रेसी नेताओं के संयम की असली वजह यही थी कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेसी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि कहीं समाज में हिंदू मुसलमान की बात उठे। नल्लड़ महादेव मंदिर को लेकर कैप्टन यादव तो बार बार ये बात कहते रहे कि वह कभी वहाँ गए भी नहीं हैं, आज दर्शन की तमन्ना लेकर आए थे, मगर जब सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को जाने ही नहीं दिया तो फिर किसी दिन भोले के दर्शन करेंगे। कांग्रेसी नेताओं ने बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़े सवाल पर भी इसी कारण मौन साध लिया था कि कहीं मीडिया का एक वर्ग यह खबर शुरू न कर दे कि बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे कांग्रेसी। कांग्रेस की आज अपनाई गई यह रणनीति राजनीति के लिहाज से अच्छा कदम माना जा रहा है। अब कैप्टन और रावदान सिंह की बात, यह सभी को पता है कि कैप्टन यादव गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वह पिछली बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। भूपेंद्र व दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि कैप्टन भी SR के ग्रुप में शामिल होकर उसे SAR के यानी सार्क बना दे। SR के मतलब शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, और सार्क का मतलब शैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। इसी कारण पुचकारने और डर दिखाने का गेम चल रहा है। कैप्टन को झुकाने के लिए ही हुड्डा खेमे के खास रावदान सिंह को पूरी गंभीरता के साथ गुरुग्राम के मैदान में सक्रिय किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कैप्टन के साथ ही दान सिंह को भी अपने साथ रखा और कैप्टन को बड़े की तरह सम्मान देते हुए ये दिखाने का प्रयास भी किया कि भविष्य में मिलकर चलने की ज़रूरत है। आज के दौरे का सार यही है। बिना मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लगाए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बिना नूह पहुँचे अपना संदेश देने में सफल रहा। इसका श्रेय जूनियर हुड्डा यानी दीपेंद्र हुड्डा की कूटनीति को है। कल ओम प्रकाश धनखड़ भी दलबल के साथ वहां पहुंच रहे हैं। देखते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाकर क्या कुछ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।